प्रदेश भर में चर्चित पंचायती भ्रष्टाचार के मामले को लेकर रीवा जिले में एक तरफ दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का दौर जारी है, दूसरी तरफ ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के नाम पर हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास ग्रामीणों द्वारा एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी के सहयोग से प्रतिदिन किया जा रहा है। बता दें कि गंगेव जनपद के ग्राम पंचायत चौरी से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पीसीसी सड़क, पुल, खेल ग्राउंड जैसे अनेकों कार्य पंचायत दर्पण और मनरेगा की वेबसाइट में ऑनलाइन दिखाया गया है, लेकिन धरातल में घटिया सामग्री का उपयोग कर कई कार्य ऐसे किए गए हैं जिसकी हालत बद से भी बदतर है। विकास कार्यों में हुई अनियमितता व सरपंच सचिव द्वारा फर्जी बिल वाउचर के माध्यम से आहरित की गई करोड़ों की राशि से आक्रोशित ग्रामीण जमकर नारेबाजी करते हुए एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी से न्याय दिलाने की गुहार लगाई। रीवा नईगढ़ी से शिवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सरपंच मुर्दाबाद 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 सरपंच मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरपंच मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरपंच तेरा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा नहीं चलेगा 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 पंचायत विभाग मुर्दाबाद पंचायत विभाग मुर्दाबाद। गांव वालों में काफी आक्रोश देखा गया और आपको बुलाया गया इन जो जन समस्याएं हैं उनका निदान कराने के लिए। क्या करेंगे आप इनकी समस्या को लेकर? देखिए, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इन लोगों की समस्या से अवगत हुआ। कई दिनों से हमें फ़ोन आ रहा था। हमारे बीच में आरडी मिश्रा जी हैं और अन्य यहाँ के गणमान्य लोग हैं, उन्होंने संपर्क किया हमसे और समस्याएं अपनी निरंतर बताते रहे हैं। यद्यप चौरी पंचायत यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और कुल मिलाकर के चौरी पंचायत में मैं कई बार पहले भी आया हूँ। यहाँ गौवंशों का कुछ मामला था, शांति धाम में गौवंश रखे गए थे और उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, तो उस मुद्दे को भी हमने हाईलाइट किया था और सारी बातें आई थी। और सबसे बड़ी बात है कि कराधान घोटाले की जद में चौरी पंचायत भी है, इसमें भी लगभग 29 से 30 लाख के बीच में राशि निकली हुई है। तो कौन सा कार्य यहाँ पे हुआ है, क्या कुछ उसके माध्यम से वो भी जानकारी हमें लेनी थी। तो हम इसी बहाने इनके पास आए और इनकी समस्याएं, इनकी जो पीड़ा है, इनकी जो व्यथा है, निरंतर हमारे पास आ रही थी। तो हम आप सबके बीच में आए और हमने देखा कि यहाँ पे एक पुलिया बनी हुई है और पुलिया की स्थिति आपने देखा ही है कि किस तरह से पूरी तरह से छत बिछत हो गई है पुलिया वो। ठीक है, वो एक समस्या। फिर हमें रोड यहाँ पे पीसीसी दिखाया गया। यहाँ पे खेल का ग्राउंड आपको अभी इन्होंने बताया, इसमें भी लाखों खर्च हुए हैं। कहीं घास फूस उगी हुई है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई खेल का ग्राउंड नहीं बना है। वहाँ पे पीसीसी सड़क की बात आई है, बताया जा रहा है कि इसके लिए 5-6 लाख रुपए पीसीसी का निकला हुआ है, लेकिन उसकी स्थिति ये है कि उसमें मोरम से बनाया हुआ है। यहाँ पे आदिवासी हरिजन लोग हैं, हरिजनों ने अपना ये बताया कि हमारे यहाँ रोड नहीं है और रोड के लिए भी स्वाभाविक तौर पे पैसा निकला हुआ है, तो फिर रोड क्यों नहीं है। आवास की इनकी स्थिति है, इनकी शौचालय की स्थिति, मतलब कुल मिलाकर के एक पंचायती राज के सिस्टम में सरकार द्वारा नरेगा और आपके पंच परमेश्वर योजनाओं, विधायक सांसद निधि माध्यमों से करोड़ों की राशि सरकार दे रही है, लेकिन हर एक पंचायत की आज यही स्थिति है कि विकास के नाम पर उसका 10% भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी दुर्दशा है चौरी पंचायत की नहीं, लगभग सभी पंचायतों की। गंगेव जनपद रीवा जिला में आती है चौरी पंचायत मध्य प्रदेश में, पर मध्य प्रदेश की 23,000 से अधिक जो भी पंचायतें हैं, तो हमने इसकी निरंतर डिमांड की हुई है, मांग की हुई है कि विधिवत इसकी ऑडिट करवाई जाए, इनके कार्यों की ऑडिट करवाई जाए। सोशल ऑडिट का सिस्टम जो नरेगा का प्रारंभ किया गया है वो पूरी तरह से अपारदर्शी है। उसमें कौन आकर के कैसे सरपंच और सचिव उनके लोगों के माध्यम से ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर देते हैं, उसका ये नतीजा है। अब देखना पड़ेगा कि उन्होंने चौरी पंचायत की क्या ऑडिट बनाई है। स्वाभाविक तौर पर फर्जी ऑडिट बनाई होगी, सोशल ऑडिट या जो भी है। तो इनका देखा जाए कि भाई ये जो आपने ऑडिट बना करके भेजी है, कौन ऑडिट बनाने वाला है, कैसे ऑडिट बनाते हैं। तो ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है कि भाई करोड़ों रुपए जो पंचायत के विकास के नाम पर खर्च हो रहे हैं, वो राशि इनके ग्रामीणों के विकास के लिए नहीं उपयोग हो रही है। तो आज हम स्वतंत्रता प्राप्ति के 73 साल बाद भी 74वें में लग रहे हैं। अभी यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो काहे की स्वतंत्रता, काहे की इनके लिए ये सब व्यवस्था। लोगों ने हमारे LM पांडे जी, कई तरह की समस्याएं यहाँ पे हमने कई तरह हमने भी देखा, लेकिन इसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि इसका निदान किया जाए। इनका निदान के लिए बिल्कुल, हाँ, सिर्फ मेन मैटर ये था कि इनकी जो भी समस्या है उसको आप निदान कराएं। आप इसको कहां से क्या कैसे क्या करेंगे कि इनकी समस्या का निदान हो जाएगा, क्योंकि आप लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं निरंतर। हमें इसका जो भी अनुभव है उस अनुभव का उपयोग करते हुए इसको हम अवगत करवाएंगे। कलेक्टर सबसे पहले यहाँ के जो जिला पंचायत CEO हैं
वर्तमान में स्वप्निल वानखेड़े जी हैं, उनको हम इसके विषय में अवगत करवाएंगे। उनसे मांग करेंगे कि एक जांच टीम गठित करके विधिवत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए, एक टीम गठित करके 4-5 सदस्यीय, और देखा जाए ग्रामीणों के साथ में, शिकायतकर्ताओं के साथ में, और स्थिति का मुआयना करके उसका सही तरीके से इवैल्यूएशन किया जाए कार्य का। और जो भी इसमें अनियमितता और भ्रष्टाचार पाया जाए तो ये सरपंच, सचिव, उपयंत्री, सहायक यंत्री जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो उनसे इसकी रिकवरी करवाई जाए, उनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए, उनके ऊपर पद से पृथक करने की कार्यवाही की जाए और ये सारी कार्यवाही की जाए। और यदि इतने में भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम चौरी ग्राम पंचायत के सब जो सदस्य यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और भी जो इसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं और जो भी अन्य लोग नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश, उन सबके साथ हम यहीं पे स्टेट हाईवे जाती है, स्टेट हाईवे में चक्का जाम का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन को पहले से विधिवत सूचित कर दिया जाएगा और एक दिनांक दे करके यदि वो कार्यवाही नहीं करते हैं, जिस पे त्वरित कार्यवाही नहीं करते हैं, तो इसके लिए अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। हम सब इसके लिए मुस्तैद हैं। हम चौरी ग्राम पंचायत के लोगों के लिए हम लड़ेंगे और इनकी समस्या का हम हर संभव प्रयास करवाने का प्रयास करेंगे। जितना हमारे ऊपर यदि इनको विश्वास है, इन्होंने हमें बुलाया हुआ है, कई दिनों से हमसे संपर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका विश्वास हमारे ऊपर है और हमारा विश्वास इनके ऊपर है, तो वो विश्वास टूटे नहीं, ये हम देखेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शिवानंद द्विवेदी है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और RTI